फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप सबने देख लिया कि रीनीट तो अब नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोग को, अब पूरी काउंसलिंग पे फोकस करना है ताकि आपकी जो भी रैंक है उस रैंक पे आपको आइदर एमबीबीएस, चाहे बीडीएस, चाहे वेटनरी, बिहार में यदि आप बिहार के 85% कोटा में सीट लेना चाहते हो, आप बिहार के डोमिसाइल हो, तो आपको ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखो, मैं सारा कुछ जितनी भी बातें होती है काउंसलिंग रिगार्डिंग, मैं सारा कुछ अप टू लास्ट राउंड सारा कुछ एक एक करके समझाने वाला हूँ। आपको जितने भी डाउट आपके मन में होंगे ना काउंसलिंग रिगार्डिंग, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस नीट के काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही वीडियो देखनी है, जहाँ भी देखनी है, ठीक है। और मैं सारा कुछ एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट का। आप ध्यान से देखो, फिर कोई डाउट होगा हम व्हाट्सएप नंबर भी अपना देंगे लास्ट में, आप मेरे से कॉल करके भी कॉन्टैक्ट करके आप सारा कुछ बात कर सकते हो। चलो देखो क्या सीन होता है। सबसे पहले आप ध्यान रखो कि सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और ऑल इंडिया जब भी होगा हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। 24 से होने के चांसेस तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन 24 से होने नहीं जा रहा है, ये बात कन्फर्म रखो आप। क्योंकि पहले पीडब्ल्यूडी का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का वेरिफिकेशन के लिए मतलब ऑल इंडिया में 10 दिन का समय मिलता है, उसके बाद ही फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अप्रोक्स आप ये मान के चलो कि ये अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अभी 24 से तो स्टार्ट होने नहीं जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब भी स्टार्ट होगा हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब भी ऑल इंडिया का स्टार्ट होगा उसके 5 से 6 दिन बाद बिहार का काउंसलिंग स्टार्ट होने का डेट आएगा, ठीक है। मतलब सारे स्टेट का ऑलमोस्ट, तो मैं बिहार का बात कर रहा हूँ, 5 से 6 दिन बाद बिहार का स्टेट का स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। अब जब स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको बिहार में। रजिस्ट्रेशन क्यों करना होगा? बिहार के मेरिट लिस्ट के लिए। बिहार आप जानते होंगे, बिहार में अपना एक अलग मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें आप जिस भी कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के जितने भी बच्चे बिहार के होंगे और बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनमें आपका क्या रैंक है वो रैंक आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो कितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट की है, गर्ल्स में आरसीजी रैंक होता है, टोटल गर्ल्स में कितनी रैंक है आपको वो भी बताया जाएगा, आप किस कैटेगरी में वो भी बताया जाएगा, और सारी कैटेगरी मिला के ओवरऑल कितने रैंक है आपको वो भी आपको बताए जाएंगे। सारा कुछ आपको बिहार मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा, ठीक है। बिहार का अपना एक अलग मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको मिस भी नहीं करनी, ठीक है। जब भी इन सब का डेट आएगा हम आपको इसी चैनल पर अपडेट करेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट PDF आएगा वो हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला काम खत्म होगा, उसके बाद इसके बाद 2-4 दिन का समय दिया जाएगा, और उतने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा अब काउंसलिंग के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए और चॉइस फिलिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, जब ऊपर वाला ये रजिस्ट्रेशन करोगे आप मेरिट लिस्ट के लिए, तो जिस तरह आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जिस तरह नीट का रिजल्ट डाउनलोड किए थे, उसी तरह आपको बिहार मेरिट लिस्ट रिजल्ट की तरह डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अपना सिर्फ डाउनलोड करोगे, ठीक है। कोई PDF जारी नहीं होगा, जिस PDF में बहुत कुछ रहता है ऐसा कोई PDF जारी नहीं होता बिहार में, ठीक है। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। आप नीट का रिजल्ट की तरह इसको भी आप डाउनलोड करोगे बिहार के BCC वेबसाइट से, ठीक है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देंगे इसी चैनल पर, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपको और चॉइस फिलिंग करना है, इसके लिए भी समय दिया जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कॉलेज अरेंज करोगे तो वो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ताकि आपके मार्क्स पे आपको जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने चाहिए वो आपके मिले। यदि आप चॉइस फिलिंग में किसी तरह गलती करते हैं, काउंसलिंग कितने भी अच्छे से कीजिए, यदि आप चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर गलत डाल देते हो तो आपके मार्क्स पे जो भी कॉलेज आपको अच्छे से अच्छे मिलने होंगे वो ना मिलके कि कोई और मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ में समझाना चाहता हूँ, आप समझो एक बार। देखो, मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले समझो फिर आगे बताएंगे। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, सपोज करो अपने 1 नंबर में आपको लगा कि आपका रैंक 17,000 है, आपको पटना का PMCH IGMS ये सब नहीं मिलने वाला है, आपको पावापुरी मिल सकता है, दरभंगा का मेडिकल कॉलेज में भी मिल सकता है, या मुजफ्फरपुर का मिल सकता है। आपने 1 नंबर में पावापुरी डाल दिया, 2 नंबर में आपको लगा IGMS PMCH NMC तो मिलेगा नहीं, तो 2 नंबर में आप मुजफ्फरपुर डाल दिए, ठीक है। 3 नंबर में आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज डाल दिए। अब सुनो आप क्या होगा, मैं 3 का एग्जाम्पल लेता हूँ। कंप्यूटर क्या करता है, जब चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट करना होता है तो वो देखता है कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, वो ये नहीं देखता है कि आपको कौन सा कॉलेज पसंद है। एक्चुअल में क्या है कि आपको जो DMCH 3 नंबर में लिखे हैं, आपको DMCH ज़्यादा पसंद है किससे? पावापुरी से। लेकिन आपने क्या किया,
पावापुरी को ऊपर रख दिया और डीएमसीएच को नीचे रख दिया। अब फॉर एग्जांपल यदि ऐसा हुआ कि आपकी कैटेगरी का सीट खाली भी हुआ डीएमसीएच मिलने के लिए, और जब कंप्यूटर देखेगा कि 1 नंबर में आपने पावापुरी रखा है, 3 नंबर में डीएमसीएच रखा है, तो कंप्यूटर को लगेगा कि भाई इनको तो पावापुरी ज़्यादा पसंद है डीएमसीएच से, शायद इसीलिए ये पावापुरी को ऊपर रखा और डीएमसीएच को नीचे रखा है। तो उस केस में आपको डीएमसीएच अलॉट होने के होता रहेगा, फिर भी कंप्यूटर आपको डीएमसीएच अलॉट नहीं करेगा, आपको पावापुरी अलॉट कर देगा, क्योंकि आपने प्रीफरेंस ऑर्डर जो डाला है 1 नंबर में पावापुरी डाला है और 3 नंबर में डीएमसीएच डाला है, तो कंप्यूटर को ये लगेगा कि आपको पावापुरी ज़्यादा पसंद है, डीएमसीएच कम पसंद है। लेकिन ये तो आपको पेपर में लगेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपको डीएमसीएच ज़्यादा पसंद है पावापुरी से, बट आपने इसलिए ऐसा सजाया क्योंकि आपको लग रहा था आपको कॉलेज मिलेगा नहीं डीएमसीएच, तो आपने पावापुरी को ऊपर रख दिया था। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, आपको बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जब कॉलेज प्रीपरेशन बनाएंगे आप, उसमें आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, ग्राउंड है या नहीं है, मेस है या नहीं है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज सजाने के लिए। मार्क्स AIR से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ज़्यादा मतलब यही बेसिक चीज़ों से होता है, और ये प्रीफरेंस ऑर्डर बनाने के लिए आपको ये सब बेसिक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपके पास बेसिक चीज़ का नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से प्रीफरेंस ऑर्डर बनवा सकते हो। मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ पे क्या फैसिलिटी है, कहाँ पे क्या नहीं है, कहाँ पे आपको डालना चाहिए, कहाँ पे नहीं डालना चाहिए। मैं सारा कुछ कंप्लीट आपको एक एक करके बताऊँगा, गाइड करूँगा, ठीक है। आप पहले ये सुन लो, यहाँ पे लास्ट व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप कॉन्टैक्ट करोगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दिया होगा चॉइस फिलिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक डेट आएगा वही में कि आपको अब एडिट करना। यदि आपने चॉइस फिलिंग किया, रजिस्ट्रेशन किया, कोई गलती हो गया, आप एडिट कर सकते हो, उस गलती को सुधार सकते हो, ठीक है। और जैसे एडिटिंग का डेट खत्म होगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। ये सब जब भी आएगा ना, हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके इसी चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है साथियों। चलो, ये फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा। अब अलॉटमेंट आने के बाद क्या होगा, आप वो सुनो। अलॉटमेंट आने के बाद ये होगा कि हो सकता है आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं हो, ठीक है। जिसको नहीं मिला उसको कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए वेट करना, ठीक है। उसके बाद जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप चॉइस फिलिंग में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, यदि आप बदलाव करना चाहते हो तो, जिसको अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। वो जब डेट आएगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जिसको अलॉट हुआ है वो क्या करेंगे, जिसको अलॉट हुआ है वो तो या तो चाहेंगे एडमिशन लेने की, यदि उसको मनपसंद का कॉलेज अलॉट हो गया एडमिशन लेना चाहेंगे। यदि मनपसंद कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, उसके बाद वो चाहेंगे अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ देखो, एक चीज़ अपग्रेड से पहले हम एक चीज़ बताते हैं कि बिहार में जो नीट काउंसलिंग होता है तो 3 काउंसलिंग एक साथ होता है, MBBS का, BDS का और वेटनरी का। ये तीनों काउंसलिंग एक साथ होता है। बिहार में आयुष का, BHMS और BUMS, इसका काउंसलिंग अलग से आता है, जब आएगा वो भी बताएंगे अभी। लेकिन जब MBBS का होने लगेगा तो MBBS, BDS और वेटनरी ये तीनों एक साथ होगा, ठीक है। तो ये अब जैसे कि सपोज करो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है। अब यदि आपका मनपसंद कॉलेज अलॉट हो गया, आप डायरेक्ट जाके एडमिशन लेंगे कॉलेज में, ठीक है। आपको अलॉटमेंट लेटर में ही डेट लिखा रहेगा, आपको किस डेट में और कहाँ पर जाकर एडमिशन लेना है। एक्चुअल में डेट रहता है, जब अलॉटमेंट आया वहाँ से 2 से 3 दिन का टाइम रहेगा, और उसी 2 से 3 दिन के अंदर आपको जाना है, जिस जो कॉलेज अलॉट हुआ उसी कॉलेज में जाके ही एडमिशन लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ और वहाँ जाने के बाद आपको पेमेंट जो भी है वो करना पड़ेगा। हम पेमेंट के लिए भी वीडियो बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। आप सुनो, उसके बाद क्या होगा, यदि आपको मनपसंद का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उसके बाद आप सोचोगे कि चलो हम अपग्रेड कर देते हैं। कि जो कॉलेज आप अपग्रेड करते वक्त एक बात ध्यान रखना आपको कि अपग्रेड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, यदि नहीं जानते तो देखो सुनो। अपग्रेड मतलब है कि देखो, यदि आपने 1 नंबर में सपोज करो PMCH डाला है, 2 नंबर में दरभंगा डाला है, 3 नंबर में NMCH डाला है और 4 नंबर में पावापुरी डाला है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको पावापुरी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और आपको पावापुरी पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि अभी तो 1-2 राउंड और बचा हुआ, फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड, तो हम अपग्रेड कर देते हैं, ताकि यदि किसी राउंड में सीट खाली हुआ तो हमको ये ऊपर वाले कॉलेज मिल जाए। पावापुरी से नीचे भी आप कॉलेज रखे हुए हैं बहुत सारा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपग्रेड करते हैं तो जो जितने नंबर का कॉलेज आपको अलॉट होता है, उसके ऊपर वाले कॉलेज ही आपको अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड में अलॉट होगा। उसके नीचे वाले कॉलेज आपको अलॉट नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए प्रीफरेंस ऑर्डर बनाते वक्त ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कौन से कॉलेज को ऊपर रखे, ताकि अपग्रेड करने के में आपको सहायता मिले। नहीं तो अपग्रेड करते वक्त आप पैनिक हो जाएंगे, अपग्रेड करने के बाद भी आपको गंदा कॉलेज मिल सकता है। तो प्रीफरेंस और काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते रहे, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ गया होगा कि ये अपग्रेड का मतलब क्या है। अब ध्यान रखिए कि यदि आपको अपग्रेड करना है
ठीक है। आपको जो पसंद है वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उसके अलावा दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन जो अलॉट हुआ है उसके ऊपर आपने अपने मनपसंद कॉलेज रखा हुआ है। आप सोच रहे हो उसके ऊपर वाले कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है सब्सिक्वेंट राउंड में, सेकंड और थर्ड राउंड में, हम वो ले लेंगे। तो अपग्रेड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो जैसे आपको फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा, जिसको एडमिशन लेना है जाए कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए, बात खत्म। जिसको अपग्रेड करना है वो कॉलेज जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा। हाँ ध्यान रखिए, जो डॉक्यूमेंट आप यदि आपको नहीं पता क्या क्या लगता है, इसी चैनल ऑल अपडेट बाय राजा, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऑल अपडेट बाय राजा, ठीक है, ऑल अपडेट बाय राजा, तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा बिहार नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, ऑल इंडिया के बारे में भी और बिहार नीट के बारे में खास करके मिलेगा सारा डॉक्यूमेंट एक एक करके क्या लगता है। मैं हार्ड कॉपी में भी दिखाया हूँ और सॉफ्ट कॉपी में भी दिखाया हूँ, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा वीडियो, ऑल अपडेट बाय राजा आप सर्च करो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट देख लेना। आप ध्यान रखें, जो अपग्रेड करने जाएंगे कॉलेज, ठीक है, जैसे आपको अपग्रेड करना है, आपको जब अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपको वहाँ भी यस करना है, अपग्रेड करना है। तो उसके बाद आपको जो डेट दिया रहेगा अलॉटमेंट लेटर पे, उस डेट पे अपने कॉलेज जाना है, और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना है, सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अपग्रेड करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, आपसे किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट अपग्रेड कर दिया जाएगा कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक आपको क्लीन चिट भी दिया जाएगा, उस क्लीन पेपर पे ये लिखा रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने दिखाया है, कौन सा नहीं दिखाया, कौन सा आपका सही था डॉक्यूमेंट, कौन सा गलत है, वो सारा कुछ लिखा रहेगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी आपका है तो कोई दिक्कत है, आप जरूर काउंसलिंग के में मतलब अलॉटमेंट होता है तो आप कॉलेज पे जाइए, आपको उतना टाइम दिया जाता है 10 से 15 दिन। ऐसा नहीं होगा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आपके पास सिंगल अलॉटमेंट लेटर भी रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है सारा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है, आपकी डिटेल्स के लिए हमने बता दें, कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा, वहाँ पूछा जाएगा अपग्रेड करना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो, आप बता देना हमें अपग्रेड करना है, वो हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट आपका नहीं लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपको डॉक्यूमेंट वापस भी कर दिया जाएगा और आपको वो एक पेपर भी दिया जाएगा जिस पे सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको घर आना है, उसके बाद घर आने के बाद आपको वेट करना है कि सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा उससे पहले चॉइस फिलिंग का खुलेगा, ठीक है। तो जो अपग्रेड करना चाहते हैं वो बच्चे के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहेगा कि आप भी चॉइस फिलिंग में यदि कोई तरह का मिस्टेक कर दिया फर्स्ट राउंड में, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिसको अलॉट नहीं हुआ वो तो किसी भी कॉलेज को किसी तरह चेंज कर सकता है, ठीक है। जिसको अलॉट नहीं हुआ था वो किसी भी तरह से कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन जिसको अपग्रेड किया है जिन्होंने, उनको यदि चॉइस फिलिंग में कोई चेंज करना है तो उसके लिए कंडीशन होगा कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग से डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला कंडीशन है जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ ये है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है, सपोज कि आपको 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, इस कॉलेज को आप 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में या फिर 6 नंबर में, 7 नंबर में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। बाद बाकी जितने भी कॉलेज आपके बचे हुए हैं, ठीक है, उन सब कॉलेज को आप ऊपर या नीचे कर सकते हो, ठीक है। और इस कॉलेज को भी जो आपको अलॉट हुआ है इस कॉलेज को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, बशर्ते कि उस कॉलेज को आप बस डिलीट नहीं कर सकते हो। हाँ इसके अलावा और जितने भी कॉलेज है उसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो रख भी सकते हो, लेकिन बस जो कॉलेज अलॉट हुआ उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। बाद बाकी ऊपर नीचे करने के लिए आप सारे कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, जो अलॉट हुआ उसको भी, जो नहीं हुआ उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेज को ऊपर नीचे करने जाओगे तो जो अलॉटेड कॉलेज है, ठीक है, वो अलॉटेड कॉलेज आप सपोज कीजिए आपको पहले 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था, अब आप क्या किए 5 नंबर वाले अलॉटेड कॉलेज को आप 3 नंबर में डाल दिए। तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर में जो कॉलेज डाले थे और 2 नंबर में जो डाले हुए हैं वही कॉलेज आपको अलॉट होना, उसी में से कोई कॉलेज अलॉट होना तो होगा, यानी तो आपको 3 नंबर में यदि 5 नंबर अलॉटेड कॉलेज आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करने के बाद 3 नंबर में डाल दिए हो तो 3 नंबर कॉलेज ही आपका रह जाएगा। आपको 3 नंबर से नीचे आप कितना भी कॉलेज रखें उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में और अपग्रेड किए आप, तो जो अलॉट हुआ था वो कॉलेज आप जितने नंबर पर रखोगे सेकेंड राउंड के लिए उसके ऊपर वाले सारे कॉलेज में से ही कोई कॉलेज अलॉट होगा। यदि नहीं होना हुआ, आप करें उतना अच्छा नहीं हुआ, तो जो आपका पहले वाला कॉलेज अलॉटेड है वही रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपसे अच्छा रैंक वाले सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, थर्ड राउंड में तो आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपका यदि अलॉटमेंट हो गया है तो जो अपग्रेड किए हैं तो या तो आपको उससे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, मतलब जितने नंबर पर आप चॉइस फिलिंग में रखोगे नेक्स्ट राउंड के लिए उसके ऊपर में जितने कॉलेज रखे हैं आप प्रेफरेंस ऑर्डर में उसी में से कोई कॉलेज मिलेगा, नहीं तो पहले वाला कॉलेज ही रह जाएगा। अब सपोज करो कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, ठीक है,
आपका पहले वाला ही रह गया, तो क्या करना है आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप ध्यान से देखते रहो। पहले हम इतना बात आप कर दो, चॉइस फिलिंग कर दिया, अब आपको सेकेंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना है, जब आएगा तब क्या होगा वो भी आगे बताएंगे। अभी हम फ्री एग्जिट के बारे में बता देते हैं। ये देखो, ये फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का पहले मतलब समझ लो आप क्या है। फ्री एग्जिट का ये मतलब है कि यदि सपोज कीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, और आपको लगता है कि हमको फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मतलब नहीं लेना है, ठीक है, हमको काउंसलिंग से बाहर चले जाना है, हमको काउंसलिंग ही नहीं करवाना है, हमको कॉलेज लेना ही नहीं है, तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करना कि बिल्कुल फ्री एग्जिट वाला ऑप्शन रहेगा अलॉटमेंट लेटर चूज करते टाइम, ठीक है, आप क्या करना कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन टिक कर लेना, आपको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा क्या है फ्री एग्जिट में, जैसे आप काउंसलिंग से बाहर होंगे इस टाइम आपका सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगा, यानी कि जो 5,000 या 10,000 या प्राइवेट वाले 2 लाख या फिर 50,000 डेंटल के लिए पे किए थे, वो सब पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा यदि आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो। और यदि आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उस कंडीशन में क्या है, आपको फिर से सिक्योरिटी में नहीं देना पड़ेगा, आपको ना ही काउंसलिंग चार्ज देना पड़ेगा, बस आपको फिर से फ्रेश तरीक़ा से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा यदि आप फ्री एग्जिट करते हो तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये फ्री एग्जिट का ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही अवेलेबल होता है, इसके बाद किसी राउंड में आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बात आप देख लिए, ये फ्री एग्जिट जिसको अलॉट हुआ और नहीं लेना एडमिशन उसके लिए था, ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि सेकेंड राउंड के लिए। अब जैसे ही सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग आपने किया, जिसको अलॉट नहीं हुआ था वो भी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या पहले वाला भी रहने दे सकते हैं, जिसको अलॉट हो गया था और एडमिशन नहीं लिया, आप अपग्रेड कर दिए हैं, वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैंने ऊपर उसका रूल बता दिया इससे पहले कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना है, कब नहीं करना है, ठीक है, क्या उसमें रूल रेगुलेशन है वो भी आपको बता दिए। और ध्यान रखिए कि सेकेंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे वही बच्चे सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए फर्स्ट राउंड में उनको सेकेंड राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। यदि किसी का फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उसको सेकेंड राउंड में भी बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं मिलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि इस रूल में कोई चेंज आएगा हम वो भी आपको अपडेट करके बताएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर रखोगे आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे चॉइस फिलिंग हो जाएगा उसके बाद सिंपल कुछ नहीं होगा, बस आपको अलॉटमेंट आएगा सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड जब अलॉटमेंट आएगा तो यहाँ भी 2-3 बात होगा। क्या क्या हुआ, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकेंड में भी नहीं हुआ, ये हो सकता है। दूसरा, आपको अलॉट हो सकता है, अलॉट होने के बाद हो सकता है कि जो अपग्रेड में आप डाले थे आप, तो हो सकता है कि आप अपग्रेड होकर कोई अच्छा कॉलेज ना मिला हो आपको, तो पहले वाला कॉलेज ही रह गया हो, ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, आपको डायरेक्ट सेकेंड राउंड में ही अलॉट हुआ, फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ लेकिन सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है। इस दोनों में से कोई कंडीशन हुआ और यदि आपको अलॉटमेंट आ गया है किसी तरह से, चाहे आपको पहले वाला ही रह गया हो या फिर सेकेंड मतलब कोई फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, उसमें या तो आप एडमिशन ले सकते हो या फिर आप अपग्रेड कर सकते हो फिर से, या तो एडमिशन लेंगे या अपग्रेड करेंगे। फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं होगा सेकेंड राउंड में। अब देखो, अब जिसको नया तरीके से अलॉटमेंट हुआ है वो कुछ नहीं करेंगे, उसको एडमिशन लेने के क्या करना है, सिंपली अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जो डेट मेंशन रहेगा अलॉटमेंट लेटर पे, वो सारा मतलब डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे अपने जिस भी कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में, आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है। दूसरा, यदि कोई अपग्रेड में डाले थे उसको नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, पहले वाला ही रह गया, पहले वाला ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से वो कॉलेज जाना है जो पहले वाला कॉलेज रह गया है उसी कॉलेज फिर से जाना है। और फिर से यदि आपको मन है कि हम थर्ड राउंड तक फिर से एक बार अपग्रेड कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा, आपको वहाँ बताना है कि सर मैं एक बार फिर से अपग्रेड करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर से आपको सारा डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर से वो एक पेज दिया जाएगा, उसमें सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहेगा, आपका क्या सबमिट किए थे, क्या क्या आपका वेरीफाई हुआ है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको वहाँ से अपग्रेड कर दिया जाएगा, आप सारा डॉक्यूमेंट लेके अपना वापस आ जाएंगे, आप कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड हो जाएगा। आपको अब थर्ड राउंड के लिए वेट करना है, थर्ड राउंड से पहले चॉइस फिलिंग होगा, आपको चॉइस फिलिंग करना है और थर्ड राउंड के रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। और जिनको कोई नया कॉलेज अलॉट हुआ वो तो एडमिशन लेंगे। हाँ ध्यान रखिए, यदि किसी को अपग्रेड होके नया कॉलेज मिल गया, कोई फ्रेश नहीं, किसी को अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिल गया है, उनको क्या करना है, उनको पहले वाला कॉलेज अब नहीं जाना है, आप उनको, क्योंकि पहले वाले कॉलेज में ना उसका डॉक्यूमेंट है कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको अपग्रेड यदि आप लगा देते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको वापस कर दिया जाता है और आपको एक पेज भी दिया जाता है। अब आपको जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है आपको डायरेक्ट नए वाले कॉलेज में अपग्रेड होकर यदि कोई नया कॉलेज अलॉट हुआ है आपको डायरेक्ट नए वाले कॉलेज में जाना है और वो जो पेज आपको पहले वाले कॉलेज से मिला था
मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हो क्या नहीं किए हो, वो पेज लेके जाना है और सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है नए वाले कॉलेज में। आपको यदि पसंद है वो तो आपको वो एडमिशन ले लेना है। यदि नहीं पसंद है नया वाला कॉलेज भी, तो वहाँ भी जाके आप एक बार फिर से अपग्रेड लगा सकते हो। आप वहाँ बोलना मुझे अपग्रेड करना है, वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाएगा, फिर आप थर्ड राउंड के लिए वेट करोगे। ठीक है, अब ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं थर्ड राउंड के बारे में। थर्ड राउंड में क्या है, देखियो इससे 2023 से पहले क्या था, थर्ड राउंड को मोपअप राउंड कहा जाता था। ठीक है, लेकिन 2023 के बाद 2023 में और 2023 के बाद अभी 24 चल रहा है, 24 में भी थर्ड राउंड का नाम मोपअप राउंड हो गया है। ठीक है, मोपअप राउंड, सॉरी मोपअप राउंड का नाम थर्ड राउंड हो गया। ठीक है, पहले मोपअप राउंड चलता था, अब उसी का नाम थर्ड राउंड हो गया है। तो थर्ड राउंड में क्या है कि अभी तक बिहार में आपने देखा कि जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सेकेंड राउंड में कोई नए तरीके से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता था, लेकिन थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन भी ओपन होता है और नई तरह से चॉइस फिलिंग भी कर सकते। जो बच्चे फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उसको सेकेंड राउंड में मौका तो नहीं मिला, लेकिन थर्ड राउंड में नए तरीके से काउंसलिंग फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट डालने के बाद आप नए तरीके से पेमेंट मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। हाँ, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं या फिर पहले से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जिसको अलॉट नहीं हुआ अभी तक कॉलेज, कोई दिक्कत है, वो तो डायरेक्ट थर्ड राउंड में आ गए हैं। जिसको अपग्रेड करना था वो अपग्रेड थर्ड राउंड में आ गए हैं। जिसको फर्स्ट चॉइस फिलिंग करना है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है, जो फर्स्ट सेकंड में नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी थर्ड राउंड में ऑप्शन खुलता है, आप कर सकते हो। जब ये सब डेट आएगा हम आपको पूरा अपडेट करके इसी चैनल पे बताएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सपोज कि थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, आप थर्ड रजिस्ट्रेशन कर दिए, चॉइस फिलिंग कर दिया, अब थर्ड राउंड का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ भी 2-3 कंडीशन होगा, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं हो, ठीक है, या तो फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकेंड में नहीं हुआ और थर्ड में हुआ। थर्ड में नहीं हुआ तो उसके बाद आप काउंसलिंग से यहाँ पे बाहर हो जाते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा राउंड का वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहाँ आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से सारा पेमेंट लगेगा। और थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यदि आप फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक आए हो, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपका वापस आ जाएगा, जैसे सारा काउंसलिंग प्रोसेस ओवर होगा उसके बाद वापस आ जाएगा। जो 1200 रुपया काउंसलिंग चार्ज लगता है वो वापस नहीं आएगा, बाद में जो सिक्योरिटी मनी वो वापस आपका जिस अकाउंट से आप कटवाए थे उसी पे आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि आपको, हाँ ध्यान रखिए, जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको फिर से स्टे डाउन और स्पेशल स्टे जो चलती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी चीज़ में बताएंगे आपको। ठीक है, तो वो जब भी स्टार्ट होगा उस टाइम आपको फिर से सारा काउंसलिंग चार्ज और सिक्योरिटी मनी फिर से पे करके आपको रजिस्ट्रेशन नए तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में किए थे, फर्स्ट से थर्ड तक नहीं हुआ आपको अलॉटमेंट तो डायरेक्ट स्टे राउंड में चले जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टे राउंड के लिए फिर से आपको सारा काउंसलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा शुरू से, जितना आप फर्स्ट राउंड में किए थे वो सारा। ठीक है, क्योंकि थर्ड राउंड आपको नहीं हुआ तो आप बाहर चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जिसको अलॉट हो गया, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब या तो एडमिशन लेंगे। अलॉटेड मतलब या तो आपका पहले वाला कॉलेज रह गया हो, या अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिला हो, या आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिला था, आपको डायरेक्ट थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है। किसी भी तरह से यदि आपको आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर ऐसा है जिसमें कि आपको थर्ड राउंड में कोई न कोई कॉलेज पे मिल रहा है, आपको डायरेक्ट जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं लोगे तो आपको कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप एडमिशन नहीं लेते हो, कोई अलॉटमेंट आपके हाथ में है, तो उसके बाद आपको एक पेनल्टी दिया जाएगा। पेनल्टी क्या दिया जाएगा कि यदि आपको अलॉट नहीं होता है, एडमिशन अलॉट होता है, एडमिशन नहीं जाते हो आप, पेनल्टी है कि आप इसके बाद जो स्पेशल स्टे राउंड या फिर स्टे राउंड चलती है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी ईयर, अगले ईयर नहीं, बस इसी ईयर। हाँ, ध्यान रखिए, यदि आपको इसके बाद थर्ड राउंड में अलॉट नहीं हुआ, यदि आपको अलॉट हुआ तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यदि आपको अलॉट हुआ ही नहीं, उसके बाद स्पेशल स्टे या स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे। आज यदि किसी भी बंदा को किसी भी तरह से स्टे राउंड में यदि अलॉट हो जाता है कॉलेज और यदि स्टे राउंड में नहीं लेते हैं कॉलेज, तो उसको नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, थर्ड राउंड में नहीं लेते हो तो बस आपको स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि स्टे हो या स्पेशल जो भी थर्ड राउंड के बाद राउंड चलेगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यदि आपको स्टे राउंड में कॉलेज मिलता है और नहीं लेते हो, उस केस में आप नेक्स्ट ईयर नीट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये सब बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख दिए हैं। अब हम कुछ और बात बताते हैं, आप सुनो। देखिए, आपने अभी सारा कुछ एक-एक प्रोसेस को आपने देखा, आपने समझ भी लिया होगा कि क्या-क्या प्रोसेस कैसी होती है। मैं थर्ड राउंड तक एक-एक बात पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक-एक करके बताया हूँ। अब क्या है एक्चुअल में कि स्टे राउंड के बारे में मैं बता देता वीडियो, लेकिन आपने देखा ना कि वीडियो कितना लंबा हो गया। मैं स्टे राउंड के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि स्टे राउंड एक्चुअल में ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन होती है, उसमें कुछ और एडिशनल बातें ऐड करनी होगी, क्योंकि वीडियो भी लगभग 10 से 15 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, आप इन्हें सब्सक्राइब कर रख लो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में होगा, आप वो भी ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखिए
कि अभी तक थर्ड राउंड तक यदि आपको कोई डाउट बच गया है, आप क्या करो, डायरेक्ट कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। हाँ, आपको हम व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे रहे हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉल मैसेज हमसे बात कर सकते हो। आप पहले व्हाट्सएप नंबर एक नोट डाउन करो, फिर आपको हम कुछ और भी बताएँगे, आप मेरे से पर्सनली कैसे जुड़ सकते हो, कैसे बात कर सकते हो। आप पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करो, 9065376978, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे आप कॉल मैसेज करके बात कर सकते हो। ध्यान रखना, अभी मैं कुछ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप वो एक बार देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप वो चीज़ देखो। चलो देखो यहाँ पे मैं पेड काउंसलिंग के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हूँ, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपको सारा कुछ क्लियर पता चलेगा, ठीक है? मैं यहाँ लिख दिया हूँ। देखो, आपको सारे स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट दे देंगे आपको। यदि बिहार करवा रहे हैं तो बिहार का दूसरा बात, चाहे बिहार का करवा रहे हैं चाहे अरुणेश करवा रहे हैं, सारे राउंड वाइज आपको ऑल इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस, प्रत्येक राउंड के बाद फर्स्ट राउंड होगा तब आपको गाइडेंस मिलेगा, सेकेंड राउंड होगा तब, थर्ड राउंड तब, स्टेट राउंड हो, सारे राउंड वाइज आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, चाहे स्टेट के बारे में, बिहार स्टेट के बारे में हो, चाहे ऑल इंडिया के बारे में, सारे राउंड वाइज आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। आपके जितने भी डाउट होंगे, चाहे डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग हो, किसी कॉलेज रिगार्डिंग हो, सारा कुछ आपको मल्टीपल टाइम फ़ोन कॉल पे आपका हम दूर करेंगे, ठीक है? आप डायरेक्ट हमसे बात करके सारा कुछ पूछ सकते हो, सारा आपका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे, ठीक है? पीजी इंटरनल सीट कहाँ पे है, कितना है, किस कॉलेज पी इंटरनल कोटा है, किस में नहीं है, किस स्टेट में है, किस में नहीं है, किस में 50% रिजर्वेशन है, किस में नहीं है, ये सब कुछ देखते हुए हम आपको एक पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर भी सजा के देंगे, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल टाइम आप हमसे डायरेक्ट कॉल मैसेज करके बात कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और भी कोई दिक्कत होगा, कोई भी तरह की परेशानी है, आप हमसे डायरेक्ट कॉल करते हो। और इसके लिए पे कितना करना है आपको, आप देखो, यदि आप ऑल इंडिया और बिहार दोनों के बारे में काउंसलिंग करवाएं, ऑल इंडिया कोटा के लिए और बिहार के लिए, दोनों के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आपको बस 999 पे करना है। उसमें आपका ये सारा कुछ इंक्लूड रहेगा जितना जो भी बताएं। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ बिहार नीट के बारे में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा नहीं, बस 499 पे करने हैं। और 499 में आपको बिहार नीट काउंसलिंग के बारे में सारा कुछ A to Z गाइडेंस हम यहाँ से आपको देंगे। मल्टीपल टाइम डायरेक्ट कॉल मैसेज आप हमसे कभी भी जब भी आपका मन करे आप हमसे पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे है। हाँ, ध्यान रखिएगा, यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो खुद से नहीं कर पाएंगे, उसका काउंसलिंग मैं खुद से कर दूँ, मैं अपने फ़ोन अपने लैपटॉप से मैं खुद से कर दूँ उसका काउंसलिंग, बस उससे डॉक्यूमेंट मतलब ले करके मैं खुद से कर दूँ, उसके लिए भी सुविधा है। आप यदि ऐसा है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ गाइडेंस नहीं, आप चाहते हो मेरा आपका काउंसलिंग मैं खुद ही कर दूँ अपने फ़ोन लैपटॉप से, आप मेरे इस व्हाट्सएप पे हमें ये भी बताना कि भैया मुझे आप ही से ही काउंसलिंग करवाना है, आप ही मेरा काउंसलिंग भी कर देना। उस केस में क्या कंडीशन में क्या पे होगा, हम आपको सारा कुछ वहाँ पे बताएंगे। आप एक बार व्हाट्सएप हमसे कांटेक्ट करना, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अपडेट के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन जितने भी बिहार नीट से रिगार्डिंग होगा, सारा कुछ आज ऑल इंडिया से भी सारा कुछ एक एक करके इस चैनल पर मिलता रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे आपको कौन सा प्रोसेस कैसे करना है इसी चैनल पर, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो, प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।